तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न दो ईओआरओ की हमारी जो सीरीज चल रही है राजस्थान का भूगोल। इसमें आज हम आपके टॉपिक दे रखा है धात्विक खनिज अधात्विक खनिज, इन पे बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पे से जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होएंगे पक्का है। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि जो खानों के नाम होते हैं ना वो थोड़े कंफ्यूज करते हैं, तो अच्छे से हम देखेंगे समझेंगे चीज़ों को, और मैं डिफरेंस बताने की आपको कोशिश करूंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो पहला प्रश्न है कि वह खनिज कौन से हैं जिनमें राजस्थान का मतलब देश में एक प्रकार से एकाधिपत्य हम कह सकते हैं कि अ, एकाधिपत्य है, या लगभग मतलब पूरे 100% नहीं, लगभग यानी 100% यहाँ राजस्थान में उत्पादन होता है। ऐसे कौन कौन से हैं खनिज? तो देखो वैसे तो जास्पर बहुत सारे आते हैं, वोलेस्टोनाइट आता है, गार्नेट आता है। तो ये जो वोलेस्टोनाइट है ये तो लगभग 100% राजस्थान में होता है। इसके अलावा देखो जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं ना उसके हिसाब से इसका आंसर लगाना होता है, कई बार ऑप्शन में चेंजेस होते हैं थोड़े। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके मुख्य रूप से रहेंगे, एक तो आपको वोलेस्टोनाइट का ध्यान रखना है क्योंकि ये लगभग 100% करता है वोलेस्टोनाइट। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इसके खाने खुने कहाँ पे है। पहले आप ये समझ लो कि एकाधिपत्य किस किस में है। इसके अलावा आप बात करेंगे तो गार्नेट, ठीक है, गार्नेट और सीसा जस्ता, लगभग सीसा जस्ता। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें किसकी, सेलेनाइट की। एक सेलेनाइट भी आ जाता है, ठीक है, सेलेनाइट, सेलेनाइट भी आ जाएगा आपके इसके साथ साथ। और बस इतने याद रख लेना इसमें एकाधिपत्य में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बायतू कांसल कपोड़ी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कि ये जो क्षेत्र दे रखे हैं आपके बायतू कांसल कपोड़ी, ये मतलब यहाँ पे किस क्षेत्र के मुख्य रूप से यहाँ पे उत्पादक है? तो यहाँ पे दोस्तों तेल व गैस से संबंधित है ये। इससे तेल व गैस, देखो बायतू आपके बाड़मेर में है, तेल एवं गैस क्षेत्र से है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जिसे हम कह सकते हैं। तो जैसलमेर में जो प्राकृतिक गैस के हैं जिसमें मनियारी टिब्बा आता है, ठीक है, तनोट आता है, गोटारू आता है, डांडेवाड़ा है ये, और बीकानेर के बागेवाड़ा में हैवी क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं। और जो खनिज तेल है उसके मैं लिख देता हूं यहाँ पे, खनिज तेल के जो मुख्य रूप से आपके है बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले के ही लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें आपके एक तो आ जाएगा गुड्डा मलानी, गुड्डा मलानी। इसके अलावा आपके कोसलू, ठीक है, बायतू ऊपर जो लिखा हुआ है। इसके अलावा मंगला, मंगला क्षेत्र मुख्य है। और प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें, प्राकृतिक गैस की, तो जैसलमेर में जो मुख्य जिले हैं, जैसलमेर में एक तो आपके आ जाएगा यहाँ पे मनियारी टिब्बा, मनियारी टिब्बा। इसके अलावा जो गोटारू, एक आ जाएगा तनोट, ठीक है, तनोट माता भी जो हमने पढ़ी थी। एक आ जाएगा डांडेवाड़ा क्षेत्र, कौन सा, डांडेवाड़ा। ये सारे आपको याद रखने हैं। अब राजस्थान में जो स्टील ग्रेड का चूना कहाँ पाया जाएगा आपको ये बताना है। जो स्टील ग्रेड का चूना है ये कहाँ पे मिलेगा मुख्य रूप से? देखो दोस्तों जैसलमेर नागौर जिले में आपको ये जो स्टील ग्रेड का चूना है ये मिलेगा मुख्य रूप से। देखो दोस्तों इसको हम पढ़ें तो ध्यान से अपने को डिफरेंस लेके चलना होगा थोड़ा, क्योंकि भंडार और उत्पादन में फर्क होता है। इसमें तो पूछा है कि कहाँ पाया जाता है, मतलब ठीक है, अगर पाया जाता है तो बात करें तो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक जगह पे मिलेगा। वैसे जैसलमेर भी है ऑप्शन में, आपके जैसलमेर था इसलिए, तो चित्तौड़गढ़ में तो स्टील ग्रेड का सर्वाधिक मिलेगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। भंडार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, भंडार, तो ये थोड़ा डिफरेंस लेके चलना। और केमिकल ग्रेड का मिलेगा आपके जोधपुर में सर्वाधिक। जोधपुर में कौन सा मिलेगा, केमिकल ग्रेड का। और इनके जो वो भी मैं बताऊंगा आपको। और उत्पादन की अगर हम बात करेंगे
उत्पादन की बात करेंगे तो जोधपुर में ही होगा केमिकल ग्रेड का तो उत्पादन सर्वाधिक, ठीक है। लेकिन जो स्टील ग्रेड का है ये जैसलमेर में सर्वाधिक उत्पादित होगा, जैसलमेर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। उत्पादन की बात करेंगे तो जैसलमेर में सर्वाधिक हो गया। और यहाँ पे जो क्षेत्र आएगा मुख्यतः जिसे सोनू या सानू भी बोलते हैं, तो ये सानू क्षेत्र का नाम याद रखना है, चूना पत्थर से संबंधित है। इसके अलावा जोधपुर में बिलाड़ा आएगा आपके, जोधपुर में कौन सा क्षेत्र आएगा, बिलाड़ा, ये क्षेत्र संबंधित है। इसके अलावा पाली में भी है सोजत, अटबड़ा, चित्तौड़ में शंभूपुरा है आपका, चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, शंभूपुरा क्षेत्र, शंभूपुरा क्षेत्र आएगा, ये ध्यान रखना है। और नागौर में मुंडवा और गोटन आएगा, ठीक है। ज्यादा आपको इसके अंदर नहीं जाना है, इतना काफी रहेगा, आप इतना डिफरेंस लेके चलना कि स्टील ग्रेड का उत्पादन सबसे ज्यादा जैसलमेर में हो रहा है लेकिन भंडार चित्तौड़गढ़ में है, तो ये सारे डिफरेंस आपको लेके चलने पड़ेंगे। अगला प्रश्न अपना क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 सेकेंड, थोड़ा सा ये प्रोसेस चल रहा है अभी, ये सॉफ्टवेयर ही कई बार दिक्कत कर जाता है। देखो बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है ये तो। पेट्रोलियम हेतु फेमस है, पेट्रोलियम उत्पाद है जो इसके हेतु बाड़मेर सांचौर बेसिन है। और लास्ट में मैं आपको जो आर्थिक समीक्षा इसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि कौन कौन से जिले आते हैं इस बेसिन में। इसमें जो सबसे पहले देखो मंगला है, इसकी खोज की गई थी, ब्रिटिश कंपनी के क्रेन एनर्जी ने की थी, ठीक है। और ये जोगसरिया कोई नगाना गांव के आसपास आती है जगह, वहां पे देश का सबसे बड़ा तेल भंडार यही था पहले, मंगला पर फर्स्ट, ठीक है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में मंगला फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे खोजा गया था 2004 के। फिर इसके बाद इसके अन्य जो आ जाते हैं वो सरस्वती, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सरस्वती मंगला कहाँ से संबंधित है। सरस्वती, रागेश्वरी, ये क्या है, तेल क्षेत्र है, यहाँ ध्यान रखना, रागेश्वरी, फिर कामेश्वरी, फिर आपके आ जाएगा एक ऐश्वर्या, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं कि तेल क्षेत्र हैं और सारे के सारे आपके कहाँ पे है, ये बाड़मेर में है, ध्यान रखना, बाड़मेर जिले में, ये सारे कहाँ पे है, बाड़मेर जिले में है और बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्रेन एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे है, जो मुख्य भूमिका निभा रही है अपने राजस्थान में क्रेन एनर्जी, इसका मुख्यालय यहाँ पे कहाँ पे आता है। तो दोस्तों जो हम बात करें अगर क्रेन एनर्जी के मुख्यालय की, तो इसका ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड में आता है। कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड की है ये कंपनी, क्या की, स्कॉटलैंड। और मुख्यतः ये तेल शोधन का ही कार्य करती है। और राजस्थान व देश की पहली ऐसी रिफाइनरी जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स युक्त होगी दोस्तों, तो ये पचपदरा आपकी आएगी, कौन सी, पचपदरा रिफाइनरी। और यहाँ पे BS6 का बनेगा, ठीक है, BS6 इंजन के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, BS6 इंजन के लिए यहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद है वो तैयार किए जाएंगे। 2013 में इसका शिलान्यास वगैरह होता है। और इसमें जो अंश होता है वो लास्ट में वैसे मैंने आपको बताऊंगा आर्थिक समीक्षा में, ये राजस्थान सरकार और HPCL का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। इसमें जो HPCL है उसका 74% है, राज्य सरकार का 26% अंश है, बस यही बातें हैं। अगला प्रश्न है कि तांबड़ा गार्नेट मतलब सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है, तांबड़े का गार्नेट का सर्वाधिक खनन राजस्थान के किस जिले में होता है। देखो दोस्तों इसका तो आंसर आपका हो जाएगा टोंक, क्या हो जाएगा, टोंक में होता है। और तांबड़े को और क्या कहते हैं, तांबड़े का अन्य नाम क्या है, तो ये भी आ सकता है, एक तो इसे रक्तमणि भी कहते हैं, इसके अलावा इसे कहते हैं गार्नेट। और टोंक में जो खाने हैं कौन कौन सी है, मुख्यतः एक तो राजमहल आपकी आ जाएगी, तो ये भी पूछा जा सकता है राजमहल। दूसरी आपके टोंक में आ जाएगी कौन सी, गांवरी कल्याणपुरा, गांवरी। फिर तीसरी आपकी आ जाएगी कल्याणपुरा,
पूरा। और अन्य आपको कौन सी याद रखनी है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? एक तो अजमेर की याद रखनी है, यहाँ भी मुख्य रूप से होता है अजमेर में सरवाड़ खान आती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा में कमलपुरा है, भीलवाड़ा में कौन सी है? कमलपुरा, सबसे ज्यादा आपको टोंक में मिलेगा। और सीकर में महवा और वागेश्वर है, सीकर में कौन सी है? महवा और वागेश्वर। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राजस्थान में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो भैंस होती है काली, भैंस को होती है काली, तो भैंस लाना में निकाला जाएगा आपके काला संगमरमर, ठीक है। जो आपके भैंस लाना ये पड़ेगा दोस्तों आपके जयपुर में, तो भैंस लाना में आपके मिलेगा काला संगमरमर, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हरा उदयपुर में, गुलाबी आपको जालौर भरतपुर में मिलेगा, ठीक है। सतरंगा आपको मिलेगा पाली में, खंडतरा पाली में। और जो मेन होता है वो आपको, जो सबसे बेस्ट संगमरमर होता है वो आपको मिलता ही है मकराना में। तो दोस्तों जो आपका जो ये तो भैंसलाना जयपुर हो ही गया। इसके अलावा जो उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन है ना सर्वाधिक करेगा राजसमंद, राजसमंद जिला करता है, ठीक है। उत्पादन राजसमंद करता है। और जो अजमेर का संगमरमर है ये डोलोमाइटिक प्रकार का होता है और सफेद कैल्सेटिक प्रकार का आपको कहाँ पे मिलेगा? राजसमंद में भी मिलेगा और मकराना नागौर में भी मिलेगा और सिरोही में भी मिलेगा। इसके अलावा आप ये याद रख लेना कि गुलाबी उदयपुर में बाबरमल खान है, वहां पे गुलाबी संगमरमर पूछ ले तो बाबरमल उदयपुर, ठीक है। और हरा पूछ ले तो उदयपुर और डूंगरपुर। बादामी जोधपुर, बादामी पूछ ले तो जोधपुर आएगा, ठीक है। पीला जैसलमेर आराम से याद रख ही सकते हो आप, ठीक है, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अब मकराना में जो मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है किस किस्म का है? तो ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कैल्साइट प्रकार का है, कैल्साइट प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो कालकाजी कांवड़ा है, ये दो क्षेत्र आते हैं, ये किस खनिज भंडार के हैं? एक कालकाजी आता है और एक आता है कांवड़ा। तो ये दोस्तों आ जाते हैं आपके ग्रेनाइट के, ठीक है, ग्रेनाइट के भंडार आ जाते हैं आपके कालकाजी और कांवड़ा। ग्रेनाइट के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है कि सर्वाधिक भंडार, एक तो सर्वाधिक भंडार और उत्पादन दोनों एक ही जगह पे है। कहाँ पे? भंडार और उत्पादन जालोर में ही है। कहाँ पे? जालोर जिले में। और जालोर में भी कौन सी आ जाएगी यहाँ पे जगह आपकी? एक तो नसोली याद रख लेना, एक आपकी आ जाएगी यहाँ पे तवाब, एक आपकी आ जाएगी खांबी कोटड़ा, खाबी कोटड़ा। इसके अलावा आपकी यहाँ पे नबी, ठीक है, बाड़मेर में फुल्लन मोकलसर ये आ जाएगी। और विश्व के सबसे कठोर इमारती पत्थरों में से एक है। और ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को। यह भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ग्रेनाइट जो सिटी है ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो ग्रेनाइट सिटी है ये भी यहाँ पे आपके जालोर को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जामर कोटड़ा, देखो ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है जो जामर कोटड़ा आपके है? तो दोस्तों जो जामर कोटड़ा आपके आएगा ये रॉक फॉस्फेट के लिए आएगा। किसके लिए? जामर कोटड़ा आपके आएगा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध होगा। और रॉक फॉस्फेट की जो मुख्य खाने हैं वो आपको याद रखनी है। और जो जामर कोटड़ा है ये उदयपुर में है। तो किस खनिज के लिए? इसका तो आंसर आपका हो जाएगा रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट के लिए। और जहां पे सर्वाधिक भंडार व उत्पादन की बात करूं, सबसे पहले अपने को ये सर्वाधिक भंडार और उत्पादन जरूर याद रखने हैं एक खनिज के, भंडार व उत्पादन। तो ये हमने क्या है कि इंस्टाग्राम पे ये खनिज के जो बना के डाल रखे हैं, आप देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। तो सर्वाधिक भंडार व उत्पादन यहाँ पे आपको उदयपुर में मिलेगा, जहाँ पे प्रमुख खाने आपकी एक तो जामर कोटड़ा ही आ जाएगी, ठीक है, जामर कोटड़ा आ जाएगी। दूसरी उदयपुर की कौन सी आ जाएगी रॉक फॉस्फेट के लिए? डाकण कोटड़ा,
ठीक है, जामर और डाकण दोनों कोटड़ा है। और इसके अलावा नीमच माता आ जाएगी, तो ये भी पूछा गया है बार बार, नीमच माता किससे संबंधित है। ये सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उदयपुर वाली जरूर याद रखना। इसके अलावा बिंडर और बेलागढ़, एक तो बिंडर और पांचवी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बेलागढ़। तो ये 500 है ना खाने याद रखनी है। इसके अलावा अगर रोक फास्फेट जैसलमेर में पूछे तो बिरमानिया लाठी, बांसवाड़ा में एक ही जगह पे है, याद रखना सलोपत। सीकर में कैरपुरा, सीकर का कैरपुरा इसी से संबंधित है। इसके अलावा जयपुर में अचरोल, ठीक है, अचरोल जयपुर में सभी को पता है। अलवर में अडुक्का और अडवाणी, ये याद रख लेना आप, ठीक है। एक तो नीमच माता बहुत बार पूछा गया है, नीमच माता याद रखना, जामर कोटड़ा याद रख लेना, बस ये दो तो याद रखना ही रखना। अब नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक प्रमुख जिले कौन कौन से है? 2। तो बेरिलियम उत्पादक आपके प्रमुख जिले बताने हैं कि बेरिलियम कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है राजस्थान में। देखो दोस्तों, जो यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन व भंडार, तो दोनों ये आपके मिलेंगे कहाँ पे? उदयपुर में ही। रॉक फास्फेट भी उदयपुर में मिल रहा था और ये भी उदयपुर में मिलेगा। उदयपुर में खाने कौन कौन सी है? चंपागुड़ा और शिकारबाड़ी, याद रखना है आपको दोनों के नाम। एक तो नाम है चंपागुड़ा बेरिलियम के लिए, दूसरे का नाम है शिकारबाड़ी, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा में मकेरडा, भीलवाड़ा में कौन सी खान है? मकरेड़ा है, सॉरी मकरेड़ा। इसके अलावा आपके जो राजसमंद में आमेट आ जाएगी, राजसमंद में आमेट खान आ जाएगी, जब उदयपुर वाली जरूर याद रखना आप। इसके अलावा आपके गुजरवाड़ा आ जाएगी जयपुर में, जयपुर में कौन सी आ जाएगी? गुजरवाड़ा। इसके अलावा आपके जो अजमेर में आ जाएगी बांदर सेंद्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अजमेर वाली बांदर सेंद्री बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये बांदर सेंद्री आपको याद रखनी है, बेरिलियम से संबंधित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि बांदर सेंद्री किससे है? बेरिलियम से, खनिज से संबंधित है। सर्वाधिक उत्पादक जिला मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि कौन कौन सा है। और इसके अलावा जयपुर भी है, यहाँ पे 2 पूछे है ना, तो पहला उदयपुर हो जाएगा और एक यहाँ पे जयपुर हो जाएगा, और जयपुर की मैंने आपको खान बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथरा की पाल, मोरिजा, बनोला किस खनिज की खाने हैं? नाथरा की पाल, मोरिजा, बनोला, ये फेमस है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लो एस की है ये, लो एस की जितनी भी है मैं सारी आपको बताऊंगा, ये भी बार बार एग्जाम में अपने पूछी जाती है, लो एस की जितनी भी खाने हैं। देखो सर्वाधिक भंडार उदयपुर में, लेकिन उत्पादक जिला यहाँ पे जयपुर है। तो सर्वाधिक लो एस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्वाधिक आपको भंडार तो मिलेंगे कहाँ पे? भंडार आपको मिल जाएंगे उदयपुर में, लेकिन उत्पादक जिला यहाँ पे आपके आएगा वो अपने जयपुर आएगा। और अब आपके खानों की बात करें जयपुर में कौन सी है, तो मोरिजा बानोल है, ठीक है, मोरिजा बानोल, ठीक है, बनोला, बानोल, ये कुछ भी यहाँ पे लिखा आ सकता है, थोड़ा सा या ध्यान रखना, बानोल। इसके अलावा उदयपुर में थुर, हुंडूर और नाथरा की पाल, तो उदयपुर में एक तो थुर हुंडूर है, एक है आपके नाथरा की पाल, तो ये दोनों याद रखनी है सारी खाने आपको, ठीक है। और दौसा की जरूर याद रखनी है, ये जयपुर कर जाते हैं सब। दौसा की है नीमला रायसेला, दौसा की नीमला रायसेला याद रखनी है। सीकर की नीम का थाना, सीकर की कौन सी? नीम का थाना, अब ये नीम का थाना अलग बन चुका है जिला। झुंझुनू की डाबला सिंगाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये झुंझुनू वाली जो डाबला सिंगाना है ये लो एस के लिए है, ध्यान रखना। तांबा मत करियाना, तांबे की अलग है खेतड़ी खुतड़ी वाली, तो डाबला सिंगाना इसके लो एस के लिए है। और बूंदी की है लोहारपुरा, तो नाम से स्पष्ट है, लोहारपुरा से हो जाएगा लोहा, तो बूंदी की लोहारपुरा। इसके अलावा भीलवाड़ा की इंद्रगढ़ और बांसवाड़ा की कमलपुरा, डूंगरपुर की तलवारा, खामरिया और लोहारिया। हाँ, डूंगरपुर की जो लोहारिया याद रख लेना,
ठीक है, डूंगरपुर की एक तो है लोहारिया, एक जो तलवारा याद रख लेना। ठीक है, तलवार लोहे की है, लोहारिया लोहा है, तो लोहेस्क ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थुरुंडूर नात्रा की बाल मोरिजा बनाल वल दोसा की नीमला रायसेला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और झुंझुनू की डाबला सिंगाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ पे है। तो सबको पता है कि तांबे के कहाँ पे है सबसे ज्यादा, झुंझुनू में है। भंडार व उत्पादन, भंडार व उत्पादन अगर हम सर्वाधिक बात करें तो तांबे के, वैसे इसका आंसर राजस्थान आएगा, लेकिन मैं जिले की बात कर रहा हूं। ठीक है, झुंझुनू, झुंझुनू जिले में आपके आ जाएंगे तांबे के मुख्य यहाँ पे भंडार आ जाएंगे। डाबला सिंगाड़ा आपके नागौर से हो ही गया। ठीक है, और खेतड़ी क्षेत्र आपके आएगा यहाँ पे विशाल भंडार में, क्या आएगा, खेतड़ी क्षेत्र। इसका जो आंसर आएगा वो खेतड़ी क्षेत्र आएगा। अब मैं आपकी जो मुख्य खाने हैं तांबे की वो बता देता हूं। देखो झुंझुनू में कौन कौन सी है, यही लिख देता हूं झुंझुनू की। तो एक तो आपके है खेतड़ी सिंगाड़ा, और डाबला सिंगाड़ा लो एस की है, पहले बता रहा हूं, ध्यान रखना, डिफरेंस लेके चलना। खेतड़ी आएगा तो ही तांबा आएगा, डाबला आपके क्या है, डाबला सिंगाड़ा आ गया तो लो एस में आपको जाना है। और उदयपुर में कौन सी है, उदयपुर में आपकी हो जाएगी अंजनी सलुम्बर। एक तो अंजनी, एक सलुम्बर। इसके अलावा आपके बीकानेर में बोदासर, इसके अलावा दोस्तों आपके जो अलवर की खोदरीबा जरूर याद रखना। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है अलवर की खोदरीबा। खोदरीबा किससे संबंधित है, अलवर की खोदरीबा तांबे के इसके संबंधित है। और इसके अलावा तांबे की जो राजसमंद में है, सीकर में रघुनाथपुरा, सीकर में रघुनाथपुरा। इसके अलावा आपको जो याद रखनी है तांबे की वो है राजसमंद में दो तीन और हैं, केरावाड़ी, रेल मगरा, रेल मगरा जरूर याद रखना राजसमंद की, केरावाड़ी, रेल मगरा और दिलवाड़ा। तो राजसमंद की मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक तो रेल मगरा याद रखनी है तांबे के लिए है, और केरावाड़ी, और इसके अलावा एक और है देलवाड़ा। तो ये खनिज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना जब आएगा आपको। फिर राजस्थान में ना गोलीय एक अनोतिया भंडार किस खनिज के हैं ये बताने हैं। एक आपके आएगा गोलीय और एक आएगा आपके अनोतिया। तो ये भी दोस्तों तांबे के ही भंडार है, किसके, तांबे के ही भंडार है ये अजमेर के अनोतिया तो आपके अजमेर में आता है, तो किसके हैं, तांबे के ही, ऊपर के ही भंडार है ये भी, गोलिये व अनोतिया। ये भी आपका एक बार आपका जो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पेपर है उसमें प्रश्न आ चुका है। मुख्य जो तांबा आपको मिलेगा झुंझुनू क्षेत्र में मिलेगा, और चांदमारी वगैरह, सीकर में बन्नो वालों की ढाणी, अलवर में खोदरी बाम ने पढ़ लिया। ठीक है, और अजमेर जिले के हनोतिया, तो जो ये हनोतिया है ये अजमेर में पड़ेगा आपके, ये थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और सिरोही जिले के में पड़ेगा ये गोलिया। ये गोलिया किस में पड़ेगा, ये सिरोही में पड़ेगा। बाकी इंपॉर्टेंट वाले है जो मैंने आपको बता दिए, जो तांबे के लिए इंपॉर्टेंट है वो झुंझुनू की खेतड़ी सिंगाड़ा है, राजसमंद की रेल मगरा है, उदयपुर का अंजनी सुलुम्बर है। तो ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज सिंगाड़ा के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है। तो जो मदान कुदान क्षेत्र है यहां से कौन सा खनिज निकलता है ये बताना है आपको। तो यहां से तांबा ही निकलता है दोस्तों, ऊपर की ही बात हो रही है लगातार, यहाँ पे तांबा ही निकलता है। नेक्स्ट है एशिया का जो श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। ठीक है, सीसा जस्ता जो एशिया का बेस्ट भंडार आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये भीलवाड़ा जिले के
रामपुरा आगुचा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा के रामपुरा आगुचा एक खान आती है। ठीक है, इनमें थोड़ा सी कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं। तो अपने बात कर रहे हैं सीसे जस्ते की। ठीक है, ये भी आपके धात्विक खनिज में आते हैं। धात्विक में आपके 7 आते हैं, देखो, लो, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा, टंगस्टन, बेरिलियम और सोना। ठीक है, तो सर्वाधिक अगर हम बात करें सीसा जस्ते के भंडार व उत्पादन की, भंडार व उत्पादन, तो ये तो आपको मिलेगा उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में ही मिलेगा। अब उदयपुर में अगर हम बात करें खानों की, तो जावर आ जाएगी खान। ठीक है, एक आ जाएगी आपके देबारी, एक आपके आ जाएगी कौन सी, मोचिया मगरा, मोचिया मगरा। इसके अलावा बरोड़ मगरा, जावरमाला, जावरमाला और बरोड़ मगरा, ये सारी आपके उदयपुर की खानें आ जाएगी। अब मैं भीलवाड़ा की खान की बात करूं तो ये रामपुरा आगुचा यही है मेन। और सवाई माधोपुर की चौथ का बरवाड़ा जरूर याद रखना। सवाई माधोपुर की एक खान आती है, चौथ का बरवाड़ा, ये जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है चौथ के बरवाड़े का। फिर इसके अलावा अलवर की गुड्डा किशोरी दास, अलवर की कौन सी आ जाएगी? गुड्डा किशोरी दास, गुड्डा किशोरी दास। तांबे के लिए खोद रीबा थी और अलवर की गुड्डा किशोरी दास सीसे जस्ते के लिए हो जाएगी। अजमेर में आपके सावर खान हो जाएगी। बांसवाड़ा में बारडाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावर खान किस खनिज, किस जिले में है? ये पूछा गया है कि जो आपकी जावर खान है दोस्तों, ये उदयपुर जिले में पड़ती है। किसमें? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सीसा जस्ता का गलाई संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? जो सीसा जस्ता का आपका जो गलाई संयंत्र है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये देबारी उदयपुर में किया गया है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि गलाई संयंत्र के बारे में, तो देबारी उदयपुर में। तो राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज बताना है कि कौन सा है। ठीक है, अज्वलित जो ईंधन खनिज है, तो ये आपके आ जाएगा दोस्तों अब्रक। कौन सा? अब्रक आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब अब्रक कहाँ पे होता है? देखो, अब्रक की ईंटें मिलती है अपने को कहाँ पे? भीलवाड़ा में मिलती है। अब्रक से ईंटें कहाँ पे बनाई जाती है? भीलवाड़ा में, सभी को पता है इसके बारे में। और इसके जो अयस्क हैं वो रूबी और बायोटाइट है। तो सर्वाधिक उत्पादन व भंडार की बात करें तो ये आपके आ जाएगा भीलवाड़ा में। अब्रक की बात कर रहे हैं हम, देखो जितने भी खनिज आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वो हम बात करेंगे। यहाँ पे खाने आपकी आ जाएगी बनेड़ा, याद रखनी है ये, बनेड़ा, दांता, बुनास। किससे संबंधित है? अब्रक से। बनेड़ा, दांता और बुनास। इसके अलावा उदयपुर में सरवगढ़, राजसमंद में आमेट है। आप भीलवाड़ा वाली याद रख लेना बस, बनेड़ा, दांता और बुनास। राजस्थान का कौन सा जिला है जो 95% से अधिक फेल्सपार उत्पादन करता है? देखो, फेल्सपार, फेल और पास कौन करता है अपने को? अजमेर बोर्ड करता है। तो अजमेर करता है फेल्सपार का उत्पादन। तो फेल्सपार में आपके क्या आ जाएगा? इसका जो अयस्क होता है फेल्सपार का वो एल्यूमिना सिलिकेट होता है, एल्यूमिना सिलिकेट। तो सबसे ज्यादा उत्पादन आपका करेगा फेल्सपार का अजमेर। अजमेर में खाने अगर पूछ ले तो मकरेड़ा, ठीक है, इसके अलावा दादलिया, इसके अलावा सांदेर, इसके अलावा जरी, लोहारवाड़ा, ध्यान रखना, लोहा मत करे आना, लोहार जो वाड़ा खान है, ये लोहारवाड़ा है जो खान अजमेर वाली, ये फेल्सपार से संबंधित है। इसके अलावा तारागढ़ जो खान है, पाली में चवंडिया, भीलवाड़ा में मांडल, अलवर में खेरथल और तलारपुरा। आप ये अजमेर वाली याद रख लेना बस। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? वैसे तो अन्य भी है बेंटोनाइट के, लेकिन जो प्रमुख उत्पादक है बेंटोनाइट का वो पूछा है यहाँ पे कि जो प्रमुख उत्पादक जिला है वो यहाँ पे कौन सा आएगा आपके बेंटोनाइट का। 1 सेकेंड।
तो मुख्य जो आपके आएगा दोस्तों यहाँ पे बाड़मेर आएगा। इसके अलावा जो जिले हैं बाड़मेर के अलावा यहाँ पे आपके बीकानेर भी है और जो सवाई माधोपुर भी है। ये सौंदर्य प्रसाधन है, इनमें निर्माण में प्रयुक्त होता है बेंटोनाइट। माधोपुर, 1 सेकेंड, सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में देश का 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। तो जिन जिलों में उत्पादित किया जाता है वो कौन से हैं? अगर हम एस्बेस्टोस की बात करें, इसे एम्फीबोल भी कहते हैं। एस्बेस्टोस को क्या कहते हैं? एम्फीबोल भी लिखा आ सकता है इसकी जगह, ये बात ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों, इसका मुख्य उत्पादन की मैं बात करूं तो उदयपुर है, भंडार व उत्पादक जिला है। उत्पादन सबसे ज्यादा तो आपको मिलेगा उदयपुर में ही। उदयपुर के तो आप अलग से ही पढ़ लो कि भंडार व उत्पादन कहाँ पे है। इसमें चुखाने आपको मिलेगी, इनके नाम आप याद रखने हैं। ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव एस्बेस्टोस से संबंधित है। इसके अलावा सलुम्बर खेरवाड़ा, इसके अलावा जाडोल, ठीक है, जाडोल के अलावा यहाँ पे बरौली के अलावा यहाँ पे उदयपुर में झांझर की पाल। तो ये झांझर की पाल जरूर पूछा गया आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। झांझर की पाल एस्बेस्टोस से संबंधित है। और राजसमंद में पिपरदा नाथ द्वारा, राजसमंद में कौन सी याद रखोगे? एक तो पिपरदा, एक नाथ द्वारा। और जो डूंगरपुर में देवल, भीलवाड़ा में असिंध, ठीक है, पाली में सेंधड़ा, ये मत याद रखना। ऋषभ देव जरूर याद रख लेना, एक झांझर की पाल याद रख लेना बस। क्वेश्चन नंबर 24 की गोठ मंगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किस जिले में है? जो गोठ मंगलोद की बात की गई है, तो दोस्तों ये गोठ मंगलोद आपके आता है नागौर जिले में, ठीक है। जिप्सम सबसे ज्यादा इसी साइड पाया जाता है। जिप्सम को हरसोट भी कहते हैं, सेलेनाइट भी कहते हैं और खड़िया भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो जिप्सम के अन्य नाम है यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूं, जिप्सम को क्या कहते हैं, हरसोट भी लिखा आ सकता है आपके, और इसके अलावा सेलेनाइट भी आ सकता है। देश में भी सर्वाधिक भंडार यही है, खड़िया सेलेनाइट के। एक आधिपत्य है जो हमने पढ़ा था। तो नागौर में कौन कौन से हैं? एक तो बदवासी है, एक आपके आ जाएगा यहाँ पे गोठ मंगलोद, जो ऊपर मैंने लिख के रखा है, दोबारा नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। और बीकानेर में जो कौन कौन सी है, सर्वाधिक उत्पादन यही होता है बीकानेर में, जामसर, कानोई, इसके अलावा अरकासर, इसके अलावा बहारू, कोलायत, पुंगल, लोणकरणसर, कोलायत, पुंगल, लोणकरणसर, ये सारे नाम आपको जिप्सम के लिए मिलेंगे। और गंगानगर और मानगढ़ क्षेत्र में भी ये आपको मिलेगा। इसके अलावा तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बीकानेर में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक उत्पादन ये करेगा बीकानेर। नेक्स्ट, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे है? देखो, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट प्रकार का ही पाया जाता है। तो ये मतलब सबसे कहाँ पे मिलेगा आपको? ईंधन खनिज है ये। तो भंडार तो आपको मिलेंगे, भंडार सर्वाधिक आपको मिलेंगे कहाँ पे? बीकानेर में। लेकिन उत्पादन भी बीकानेर ही कर रहा है, लिग्नाइट कोयले का जो उत्पादन कर रहा है और भंडार कर रहा है, तो ये बीकानेर ही कर रहा है। और बीकानेर के कौन कौन से है ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो पलाना, बीकानेर के याद रख लेना बोले, पलाना। दूसरा आपके हो जाएगा यहाँ पे बरसिंगसर। तीसरा आपके हो जाएगा यहाँ पे बीठनोक। चौथा आपके देशनोक, बीठ और देशनोक दोनों नोक। चानेरी और गुड्डा, चानेरी, और छठा आपके आ जाएगा गुड्डा। ये सारी आपके खाने
कोयले से संबंधित है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। ठीक है, देश की सबसे बड़ी लिग्नाइट खान यहाँ पे है पलाना में। और बाड़मेर का याद रखने हैं दो तीन क्षेत्र आपको। एक तो कपूरडी याद रखना है, ये पूछा गया एग्जाम में। एक जालीपा याद रखना है, दो याद रख लेना बस। इसके अलावा गिरल भी है। ठीक है, कपूरडी जालीपा गिरल, तीन याद रख लेना। भरका बहुत ही। अभी नागौर में ग्यार, कसनाऊ, माता सुख। ठीक है, नागौर में माता सुख याद रख लेना एक, नागौर में माता सुख। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि नागौर जिले में डेगाना बाकरी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो डेगाना बाकरी है ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नागौर में, ये बताना है आपको। तो ये दोस्तों टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन। और टंगस्टन का अयस्क कौन सा है? वोल्फ्रामाइट। तो इसका अयस्क भी पूछा जा सकता है। ये देखो दोस्तों, ये मैंने क्लास क्या है खनिज की करा रखी है पूरी डिटेल से, अगर आपको डिटेल से करनी है देख सकते हो। और सर्वाधिक उत्पादन व भंडार की अगर हम बात करें टंगस्टन की, जब भी बात आएगी तो नागौर का ही नाम आएगा, ध्यान रखना। खानों की बात करें तो रेवत पहाड़ी, बिंजाथल। एक तो रेवत पहाड़ी, एक दूसरी आपकी आ जाएगी बिंजाथल। और सिरोही में आबू, रेवदार, वालदा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वालदा बार बार पूछी जाती है, किसके लिए है? वालदा टंगस्टन के लिए ही है, बार बार पूछी जाने वाली। तो सिरोही में कौन सी है? वालदा सबसे पहले लिख देता हूं, याद रखना है आपको। रेवदार है और आबू है। तो ये सारी टंगस्टन के लिए है। तो वालदा किसके लिए है? टंगस्टन के लिए, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और जो पाली में है नाना कराब है, ये भी पूछी गई है एग्जाम में। नाना कराब, नाना कराब खान है पाली में। अब नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड में कब होता है, ये बताना है। तो ये दोस्तों विलय है ना 19 फरवरी 2003 को होता है। ठीक है, और इससे पहले क्या है कि 1979 में जो सिद्धा खनिज विकास निगम है उसकी स्थापना होती है यहाँ पे। फिर बाद में इनका विलय वगैरह यहाँ पे किया जाता है। अब आपको और क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 में की जाती है। ये ध्यान रखना है कि राजस्थान राज्य खान व ये नहीं है, एवं है, खान एवं जो खनिज लिमिटेड आएगा इसकी स्थापना 1974, याद रख लेना सीधा। और हेड ऑफिस यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हेड ऑफिस उदयपुर। इसका मुख्यालय उदयपुर होता है। और इसकी जो स्थापना है 1947 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से होती है पहले, तो ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना। फिर 1979 में ना कौन सी होती है? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना। किसकी? राजस्थान राज्य तो खनिज विकास निगम की स्थापना होती है। तो ये डिफरेंस लेके चलना है। 1979 74 में कौन सी हुई थी? खान एवं खनिज। यहाँ पे राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम आ गया ना तो 79 आ जाएगा। फिर टंगस्टन विकास लिमिटेड की स्थापना 1983 में होती है, इतना मत याद रखना। जिंक लिमिटेड की स्थापना 67 में। ठीक है, फिर इसके बाद आपके जो 2000 राजस्थान में वो मिलाई दी जाती है, मैंने आपको बता ही दिया। फरवरी 2003 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कर दिया जाता है 2003 में। इतना आप याद रख ही सकते हो। नेक्स्ट आपका सुमेलित करने वाला है कि कौन सी चीजें कहाँ पे है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। देखो जो ग्रेनाइट है हमने पढ़ा अच्छे से, ये सारा आपने डिटेल से कर लिया लगभग, मतलब अप्रोक्स जितना हो सकता है हमने कर लिया। तो जो ग्रेनाइट है जो इन ऑप्शन में दे रखा है आपको, तो मान लो आपको नहीं पता कि ग्रेनाइट कहाँ पे है। ठीक है
लेकिन जो चूना पत्थर हमने अच्छे से पढ़ा था कि सानू जैसलमेर में है। कहाँ पे? जैसलमेर में है, तो ये इससे मिल जाएगा। तो इसका तो 2 ही रहेगा, सॉरी बी। बी। और इससे आप ऑप्शन से निकाल सकते हो थोड़ा आराम से। और जो घिया पत्थर है, रॉक फास्फेट हमने पढ़ा था, एक रॉक फास्फेट की जो जितनी भी खाने हैं वो हमने पढ़ी थी। तो रॉक फास्फेट भी आपके माटोन उदयपुर में आएगा, डी। और जो ग्रेनाइट है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? ग्रेनाइट दोस्तों आपको अजीतगढ़ सीकर में मिलेगा। और घिया पत्थर देवपुरा उदयपुर। ग्रेनाइट आपके हो जाएगा यहाँ पे, इसका ए आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा घिया पत्थर, CBAD। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसमें कोयला गैस खदानें दे रखी है मिक्स, इसमें से आपको जिला बताना है कि किससे संबंधित है। ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आई हुई है दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे लिखी है। तो केसर देसर खान आपके कहाँ पे मिलेगी? बीकानेर में। कपूरडी हमने पढ़ा बाड़मेर में। माता सुख भी हमने पढ़ा कहाँ पे? माता सुख कहाँ पे पढ़ा अपने? नागौर में पढ़ा था, ठीक है। और तनोट जैसलमेर में है, ये सभी को पता है। तो केसर देसर के आगे आपके आ जाएगा कहाँ पे? बीकानेर 3 नंबर। और कपूरडी बाड़मेर 4 नंबर। माता सुख नागौर 2, तनोट जैसलमेर 1। नेक्स्ट है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आपका, लूण कंसर जावर डेगाना चंपागुड़ा ये खाने बतानी है। बेरिलियम जिप्सम सीसा जस्ता टंगस्टन। लूण कंसर हमने पढ़ा था, देखो सबसे पहले, ठीक है। लूण कंसर किसके लिए है? जिप्सम के लिए है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। जावर किसके लिए है? सीसे जस्ते के लिए मुख्य रूप से, तो 3 आ जाएगा जावर के। फिर डेगाना किसके लिए? हमने अभी पढ़ा है, टंगस्टन के लिए नागौर में। चंपागुड़ा किसके लिए बच गया अब लास्ट में? बेरिलियम के लिए। चंपागुड़ा किसके लिए? बेरिलियम के लिए, जो कि राजसमंद में है। चंपागुड़ा कहाँ पे है आपका? राजसमंद में, राजसमंद में। तो ये आपके सुमेलित कीजिए हैं। नेक्स्ट और भी है, देखो राजपुरा दरीबा, नाथरा की पाल, खो दरीबा, ये बताना है। देखो राजपुरा दरीबा दोस्तों हमने पढ़ा था अच्छे से, सीसा जस्ता के लिए है। किसके लिए? सीसे जस्ते के लिए। नाथरा की पाल हमने पढ़ी है लो एस के लिए, अच्छे से बार बार में याद किए कि नाथरा की पाल, ठीक है। नाथरा की पाल कहाँ पे है? उदयपुर में। और राजपुरा दरीबा ध्यान रखना किसके लिए है? जो आपकी राजपुरा दरीबा है, ये भी ये सीसा जस्ता के लिए है। और खो दरीबा किसके लिए है? तांबे के लिए है, हमने पढ़ी थी। कहाँ पे है? अलवर में। तो एक बांदर सिंदरी मैंने बार बार आपको याद दिलाया, याद रखना किसके लिए? बेरिलियम के लिए। बांदर सिंदरी बेरिलियम के लिए, 3 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसा जस्ता टंगस्टन मैग्नीज तांबा, इसको मिलाना है, खनन क्षेत्र से मिलाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सीसा जस्ता का खनन यहाँ पे गोड्डा किशोरी दास में। जो टंगस्टन है, टंगस्टन आपका मिलेगा कहाँ पे? वालदा में, ठीक है। वालदा सिरोही में। मैग्नीज आपको यहाँ पे मिलेगा आपको दोस्तों लीलवाणी में मिलेगा, ठीक है। और तांबा कहाँ पे मिलेगा? कोल्लन में, कोल्लन में। और जो आपकी झुंझुनू के है कोल्लन में ये, ठीक है। ये कोल्लन वाली कहाँ पे है? ये झुंझुनू में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वालदा सिरोही में है, ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले। और लीलवाणी बांसवाड़ा में है। लीलवाणी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पन्ना तांबड़ा मैग्नीज इनको मिलाना है। देखो पन्ना के लिए आ जाएगा आपका टिक्की गढ़बोर, क्या आ जाएगा? यही आएगा टिक्की गढ़बोर। और तांबड़ा के लिए राजमहल और बागेश्वर। मैग्नीज के लिए लीलवाणी और कालाकुंटा। तांबा के लिए कोल्लन और भगोनी, तो ये हमने अभी देखी है। और जो राजसमंद में है ये आपके टिक्की गढ़बोर पन्ने के लिए, ये कहाँ पे है? राजसमंद में है, ध्यान रखना। ये भी आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इसमें आया हुआ है, 2016 में ग्राम सेवक में आया था। और टोंक में है ये खाने सारी, कौन सी? राजमहल, जनकपुरा, कुशलपुरा, ये तांबड़ा के लिए है। मैग्नीज की आपके जो कालाकुंटा लीलवाणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैग्नीज के लिए बांसवाड़ा में है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में है लीलवाणी कालाकुंटा। मैग्नीज के लिए बार बार पूछा जाता है, मैग्नीज का मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। और जो झुंझुनू की मैंने बताई दी। और अलवर का भगोनी है, ये कोल्लन तो कहाँ पे है? झुंझुनू में। और भगोनी कहाँ पे है? अलवर में, ये तांबे के लिए। ये झुंझुनू, ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा गया था,
तो अब मैं थोड़ा आपको मैग्नीज का और बता देता हूँ। मैग्नीज का देखो सर्वाधिक उत्पादक जिला आपका आएगा कौन सा? बाड़मेर आएगा, बांसवाड़ा आएगा सॉरी, और भंडार भी बांसवाड़ा में मिलेगा। लीलवाणी, कालाकुंटा, रूपाखेड़ा, तामसरा। नेक्स्ट स्लाइड में लास्ट में बता दूंगा मैं ये आपको। अभी खान और भू विज्ञान निदेशालय कहाँ पे स्थित है ये बताना है कि खान और भू विज्ञान निदेशालय आपके कहाँ पे मिलेगा। ये आपके मिलेगा दोस्तों उदयपुर जिले। कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर में आपके मिलेगा खान और भू विज्ञान। और जो सलादीपुरा सीकर है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पे थोरियम के भी भंडार मिले हैं कहाँ पे? सीकर के आसपास। इस क्षेत्र में नहीं मिले, सलादीपुरा में, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। मैं वैसे पूछ रहा हूँ इसमें क्वेश्चन में कि सलादीपुरा जो सीकर है ये किसके लिए, मतलब किस खनिज के लिए यहाँ पे फेमस है? तो ये दोस्तों आपका पाइराइट्स के लिए फेमस है। किसके लिए? पाइराइट्स। इससे पहले मैं आपको मैग्नीज का बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। मैग्नीज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग से, तो ये अलग था। अब मैं मैग्नीज का बता रहा हूँ थोड़ा आपको कि मैग्नीज का लिए सर्वाधिक जो उत्पादन और भंडार की अगर मैं बात करूंगा तो वो तो आपके आ जाएगा कहाँ पे? बांसवाड़ा में। और खान ने अगर बांसवाड़ा की है तो लीलवाणी, ठीक है, काला खूंटा। इसके अलावा आपके आ जाएगी तामसरा, याद रखना, तांबासरा, ठीक है। तामसरा में तांबा मत कर आना, मैग्नीज होगा। नवा गांव हो जाएगा। उदयपुर में स्वरूपपुरा, देबारी, रेवसा, सवाई माधोपुर की रेवसा, याद रखना, सवाई माधोपुर, रेवसा याद रख लेना। और राजसमंद की नगेड़िया याद रख लेना, ठीक है। और सोने के केवल भंडार मिले हैं बांसवाड़ा में। कहाँ पे? जगपुरा और आनंदपुर भूकिया। सोने के भंडार बांसवाड़ा में, वन सेकेंड, सोने के भंडार जगपुरा और आनंदपुर भूकिया याद रखना। इसके अलावा उदयपुर में भी मिले हैं, सिरोही में भी, बसंतगढ़, जारी, रायपुर, खेड़ा, ठीक है। इनका खनन खुनन नहीं हुआ है। सोने के भंडार मुख्य तो यही है, आनंदपुर, भूकिया और जगपुरा। ये भी कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है आपके। अब देखो क्या है कि आपके जो आर्थिक समीक्षा से कुछ डाटा लिया है मैंने, ये बताते हैं कि यहाँ पे आपके जो धात्विक खनिज आते हैं दोस्तों, तो वो 17 धात्विक खनिज हैं। जिसमें धात्विक खनिज की बात करें तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन में 22% योगदान है लगभग। कुल खनिज उत्पादन की बात करें, कुल खनिज में यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान है लगभग 22% है। अगर मैं दोस्तों बात करूं किसकी? धात्विक खनिज की, तो धात्विक का यहाँ पे 25% योगदान है। धात्विक कितना? 25%। अधात्विक की बात करूं तो यहाँ पे योगदान आ जाएगा आपके लगभग 26% योगदान, ठीक है। अब यहाँ पे 17 प्रकार के धात्विक खनिज राजस्थान में उत्पादित होते हैं और 39 अधात्विक होते हैं, तो दोनों ध्यान रखना है। धात्विक में सीसा, अयस्क और जस्ता। सीसा जस्ता मुख्य रूप से है। अधात्विक की बात करें तो सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट है, ठीक है। सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट सिरोही में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, खिरला, वेल का मगरा यहाँ पे, ठीक है। वोलेस्टोनाइट कहाँ पे मिलेगा? सिरोही में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, ये याद रखना है। ईंधन खनिज की बात करें तो कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आता है राजस्थान, ठीक है। गौण खनिज की बात करें तो दोस्तों मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन ये गौण खनिज में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है मैंने पहले हाईलाइट कर रखी है, 81 प्रकार के यहाँ पे खनिज भंडार है, ये ध्यान रखना है। कितने हैं? 81 प्रकार के खनिज भंडार है, लेकिन खनन ना 58 का ही होता है। तो खनन कितने का होता है याद रखना है, खनन यहाँ पे 58 का ही होता है।
और राजस्थान एकमात्र है वो, देखो सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, इनका एकमात्र उत्पादक राज्य है। एकमात्र उत्पादक पूछ ले आर्थिक समीक्षा के अनुसार है ये हरियाणा, सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। और देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन, मतलब 98% के आसपास चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का। ठीक है, बाकी ये मत याद रखना। स्टील ग्रेड का जो मैंने सब आपको बता ही दिया पहले ही। अब जो नीति आती है एम सैंड नीति, कौन सी एम सैंड नीति, ये किस लिए आती है? जो अवैध खनन हो रहा है आपके चंबल नदी घाटी क्षेत्र में मुख्य रूप से, तो ये अधिसूचना 25 जनवरी 2021 को जारी की गई थी एम सैंड नीति की। तो ठीक है, 25% एम सैंड का उपयोग अनिवार्य है और 50% तक बढ़ाया जाना यहाँ पे प्रस्तावित है। नदी नालों, खनिज, बजरी के खनन पर रोक लगाने के पश्चात जो बजरी की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए ये, ठीक है, और एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो आप ये नीति की डेट याद रख लेना बस। अब जो तेल और प्राकृतिक गैस है, तो राज्य का अपने को योगदान बताना है कि अपने को सिर्फ राजस्थान का याद रखना है कि राज्य का योगदान लगभग 20% है। ठीक है ना, पूरे भारत की बात करें तो तेल उत्पादन में राजस्थान 20%, जो कि 6 आपके मिलियन मीट्रिक टन MMT का योगदान होता है लगभग। और ये बॉम्बे आई के बाद है ना दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान अपना। और ये चारों बेसिन आपको याद रखने हैं, इनमें जिले याद रखने हैं कि बाड़मेर, सांचौर बेसिन में बाड़मेर और जालोर जिले आते हैं। सांचौर जालोर में आराम से याद रख सकते हो। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर जिला आता है। बीकानेर नागौर बेसिन में देखो बीकानेर आएगा, नागौर आएगा। इसके अलावा गंगानगर, मानगढ़, चूरू को भी सम्मिलित कर लो। विंध्यन बेसिन में कौन से आएंगे? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आगे, दक्षिण पूर्व वाले, और इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ याद रख लो। नेक्स्ट आपके आ जाएगा कि ये बार बार पूछा जाता है कि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी ये किससे संबंधित है? तो ये कच्चे तेल की जो है इनके नाम दिए गए हैं कुओं के, तो ये यहाँ से इससे संबंधित है। ज्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाना आपको। नेक्स्ट आपके जो जैसलमेर का बागेवाड़ा क्षेत्र है, ये कच्चे तेल से संबंधित है, ये याद रखना आप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना है ये HPCL की है, एक तो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, और इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसमें 74 और 26 का अनुपात है, ये याद रखना आप। 74-26 का है, ना कि 75-25 का। 74-26 का अनुपात याद रखें। इसके अलावा BS6 ये मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे उत्पाद देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, तो ये भी याद होना चाहिए आपको कि प्रथम है। और ये आपका दोस्तों जो कंप्लीट होता है पूरा यहाँ पे खनिजों का, मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से आपको खनिज का टॉपिक करवाऊं, और जितने क्वेश्चन थे मैक्सिमम मैंने आपको कवर कराई है सारी चीज़ें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।